अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी मिड पॉइंट मेथड। मिड पॉइंट मेथड को आर के मेथड ऑफ ऑर्डर टू भी कहते हैं। पहले हम कर चुके हैं यूलर्स मेथड, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड एंड ह्यूम्स मेथड। तो आज की वीडियो में है मिड पॉइंट मेथड। तो इसको मैंने आपको बता दिया है कि इसको आर के मेथड ऑफ ऑर्डर टू भी कह सकते हैं। इसका सेकंड नेम है, आपको पेपर में ये भी आ सकता है आर के मेथड ऑफ ऑर्डर टू। तो आपको मिड पॉइंट मेथड ही करना है वहाँ पे भी। अब आपके पास क्वेश्चन है वाई डैश इज इक्वल्स टू कोस टू टी प्लस साइन 3t। इंटरवल है आपके पास 0 to 1। इसका मतलब है कि ए की वैल्यू आपके पास 0 है और बी की वैल्यू आपके पास 1 है। ये आपके पास टी नोट है, ये आपके पास ओमेगा नोट है। हम पहले ही कहीं कितनी बार कर चुके हैं। अब विद h इज़ इक्वल टू 0.25। h यहाँ पे है 0.25 और एक्चुअल सोल्यूशन भी उन्होंने दे दिया है y ऑफ t इज इक्वल टू 1/2 साइन 2t माइनस 1/3 कोस 3t प्लस 4/3। एक्चुअल सोल्यूशन आपको पता है कि ये हम लास्ट में ही यूज़ करते हैं, इसका पहले कोई यूज़ नहीं होता। अब हमारे पास ये वाले क्वेश्चन में और जो पहले हम कर चुके हैं 3 मेथड, उनमें क्या डिफरेंस था। उनमें डिफरेंस ये है, उसमें हमारे पास कुछ एक्स वाई टी में हमारे पास था क्वेश्चन, इसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, साइन और कोस। सिर्फ और सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, कैलकुलेशन सारी वैसी है और एक फॉर्मूला डिफरेंट है इसमें। सबसे पहले आपको पता है हम h फाइंड करते हैं, h इज़ इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन। अब आपको फॉर्मूला तो याद हो गया होगा h का। a क्या है 0, b क्या है 1, h क्या है 0.25। इन सब की वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे पुट किया, n यहाँ पे आ गया और h यहाँ पे आ गया डिवाइड में, और आपके पास कैपिटल N क्या आ गया 4। आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि कैपिटल N हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए फाइंड करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमने कितनी आइट्रेशन फाइंड करनी है। अब हमारे पास यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 4 आया, इसका मतलब है कि हम लोगों ने कितनी आइट्रेशन फाइंड करनी है 4, ओमेगा 4 तक जाना है। तो इसका मतलब हमें t4 तक चाहिए होगा। तो मैंने क्या किया कि t नोट था हमारे पास 0, ये इनिशियल कंडीशन हमें दी हुई है। टी नोट है 0, ओमेगा नोट है 1। क्योंकि हम लोगों ने ओमेगा 4 तक जाना है, वहाँ t4 तक हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने t4 तक पहले ही फाइंड कर लिया। t1 इज इक्वल टू टी नोट प्लस एच। टी नोट ये है, h आपके पास 0.25 है। इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 0.25। फिर t2, t3 और t4। आई होप कि आपको अब t भी फाइंड करने आते होंगे, क्योंकि हम पहले 3 मेथड को डिस्कस कर चुके हैं और इसका भी आपको पता होगा t इज इक्वल्स टू टी नोट और y इज इक्वल्स टू मेगा नोट। अब हम अपने आते हैं फॉर्मूला की तरफ। आपके पास मिड पॉइंट मेथड का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा i प्लस 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा i प्लस एच एफ ब्रैकेट टी आई प्लस एच बाई 2 कोमा ओमेगा i प्लस एच बाई 2 एफ टी आई ओमेगा i। फिर से इसको मैंने नेम दे दिया इक्वेशन ए का। अब क्योंकि आपने कितनी आइट्रेशन फाइंड करनी है 4, ओमेगा नोट तो आपके पास पहले से ही था, पुट कर दिया i इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन ए। 0 पुट किया 1 आ गया, यहाँ पे जहाँ पे i था वहाँ पे 0 0 आ गया। ओके, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ओके, सिंप्लीफिकेशन है ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे उसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी है आपके पास ओमेगा नोट की प्लस h की वैल्यू f। यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला था उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब यहाँ पे फंक्शन की बात हो रही थी, फंक्शन है तो यहाँ पे cos 2t नोट प्लस साइन 3t नोट। अब आप देख सकते हैं जो मैंने पहले आपको करवाया ही उस मेथड, उसमें सिर्फ और सिर्फ y था, उसमें t नहीं था, तो इसीलिए हम ओमेगा नोट को लेकर चल रहे थे। t नोट की वैल्यू को हम इग्नोर करी जा रहे थे। बिल्कुल इसी तरह इस क्वेश्चन में हमारे पास y नहीं है, मतलब ओमेगा की वैल्यूज़ हमें नहीं पुट करनी पड़ेंगी फंक्शन में, हमें सिर्फ और सिर्फ t की वैल्यूज़ को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये ऐसे ही रहा आपके पास, इसका भी मैंने ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पे t नोट की वैल्यू थी 0, मैंने यहाँ पे 0 जब पुट किया, इसको जब कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो आपके पास ये आ गया 1.125। इसकी सिंप्लीफिकेशन आ गई 1.125 और यहाँ पे 0.125। अब आपको पता है हमने ओमेगा की वैल्यूज़ को तो लेकर ही नहीं चलना, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में y नहीं था, t था, तो हम t को लेकर चलेंगे। क्योंकि अभी यहाँ पे दोबारा फंक्शन है आपके पास, ये 1 प्लस 0.25 cos 2t, t मतलब 0.125 प्लस साइन 3 0.125।
इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ओमेगा 1 की वैल्यू आ गई है 1.2040। फिर पुट किया i इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ए। यहाँ पे 2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 प्लस एच एफ टी 1 प्लस एच बाई 2 कोमा ओमेगा 1 एच बाई 2 प्लस एच बाई 2 एफ ऑफ टी 1 ओमेगा 1। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा 1 की वैल्यू पुट की जो कि आपके पास आई थी पहली आइट्रेशन 1.2040 प्लस एच की जगह पे 0.25 गिवन है क्वेश्चन में। एफ टी 1 है आपके पास 0.25, मैंने पहले टी फाइंड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। प्लस एच की जगह पे है 0.25 डिवाइडेड बाई 2 कोमा ओमेगा 1 है आपके पास 1.2040 प्लस एच बाई 2 0.25 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे फंक्शन की बात करें कोस 2 t1 प्लस साइन 3 t1, क्योंकि यहाँ पे y नहीं है इसलिए ओमेगा को यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ t को यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपके पास ये सारी वैल्यू अभी ऐसे ही है। इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास आया 0.375 और ये आपके पास वैल्यूज़ ऐसे ही रही। यहाँ पे कोस 2 t1 आपके पास क्या था 0.25 प्लस साइन 3 0.25। इनकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास आया 1.2514। ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपके पास ऐसे ही रहीं। इसको भी साथ में सॉल्व कर लिया आप, मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर में सारी वैल्यू को एक साथ ही कर लिया था, राइट। ये वाली वैल्यूज़ को भी ये वाली और ये वाली वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में आप चाहें तो आप पहले इसको कैलकुलेटर पे लिख के उसको इससे मल्टीप्लाई करके उसमें ये वाली वैल्यू को ऐड कर लें। ठीक है, ओमेगा 2 के लिए हमारे पास ये सारी वैल्यू ऐसे ही है। अब फंक्शन में हमें टी की ज़रूरत पड़ेगी, ओमेगा की ज़रूरत नहीं है। कोस 2 0.375 प्लस साइन 3 0.375। इनकी वैल्यूज़ को मैंने कैलकुलेटर पे पुट किया और यहाँ पे ओमेगा 2 की वैल्यू आ गई। फिर पुट किया i इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन है, i इज़ इक्वल टू 2 पुट किया तो आपके पास सेम वैसे ही i की जगह पे 2 पुट किया, यहाँ पे 3 बन गया, यहाँ पे 2 बन गया, यहाँ पे भी आपके पास 2 आ गया। इन सब की वैल्यू जगह पे मैंने इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास फाइनली ओमेगा 3 भी आ गया। ओमेगा 3 को फाइंड करने के बाद आपके पास आया, पुट किया i इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन ए। तो जब यहाँ पे i इज़ इक्वल टू 3 पुट किया, ओमेगा 4 इज़ इक्वल टू ओमेगा 3 प्लस एच, जहाँ पे ओमेगा था वहाँ पे 3 आ गया। इनके सिंप्लीफिकेशन के बाद ओमेगा 3 की जो पीछे वैल्यू आई थी वो पुट कर दी, प्लस एच की वैल्यू 0.25 गिवन है। एफ फंक्शन t3 हमारे पास है 0.75 प्लस 0.25 डिवाइडेड बाई 2 कोमा ओमेगा 3 पहले वाला प्लस एच की वैल्यू 0.25 डिवाइडेड बाई 2। फंक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पे कोस 2 t3 प्लस साइन 3 t3। अब t3 की जगह पे कौन सी वैल्यूज आएंगी, t3 हमारे पास यहाँ पे क्या है t3 हमारे पास है 0.75, हम पीछे फाइंड कर चुके हैं। ये हैं आपके पास t की वैल्यूज़। t3 की बात करें, t3 है 0.75, यहाँ पे t की जगह पे 0.75 पुट किया, इनकी सिंप्लीफिकेशन किया आ गया 0.9543। अभी भी यहाँ पे आपके पास फंक्शन है तो ये वाली वैल्यूज़ ऐसी रहेंगी। फंक्शन का मतलब कोस 2 t यूज़ होगा, ओमेगा नहीं होगा। अभी कोस आपके क्वेश्चन में y नहीं है, मतलब ओमेगा ही नहीं है, और t है, t को इसलिए यूज़ करेंगे। t की जगह पे 0.875 प्लस साइन 3 0.875। इन सब के सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ओमेगा 4 आ गया। अब आपके पास ओमेगा 4 आ गया, आपको पुट करने की ज़रूरत नहीं थी i इज़ इक्वल्स टू 4। ये जो आपके पास आपका सारा वर्क है ना, ये आपके पास एक्स्ट्रा है, आपने ये वर्क नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि आप जितने n कैपिटल N आएंगे उतने ही आपको ओमेगास फाइंड करने पड़ेंगे। अब आपको मैं पीछे दिखाऊं कि जो हमारे पास कैपिटल N थे वो कितने थे, 4, तो इसका मतलब हमने ओमेगा 4 तक जाना है, हमें ओमेगा 5 को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो सारा वर्क है ये एक्स्ट्रा है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने इतना करना है। अब लास्ट पे बारी आती है टेबल की, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब टेबल है, टेबल पे ऐसे ही बनेगा i t i ओमेगा i, और यहाँ पे एक्चुअल सोल्यूशन को भी लेकर चलेंगे। अब एक्चुअल सोल्यूशन आपके पास ये था, यहाँ पे i की 0 पुट की, 1 2 3 और 4, ठीक है। t0 की वैल्यू, t1 की वैल्यू, t2 t3 और t4, फिर इसी तरह ओमेगा नोट की वैल्यू, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 और ओमेगा 4।
अब अपनी फ़ंक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टी है, ओमेगा कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब कि जहाँ पे आपके पास टी है ना, टी नॉट की पहले बारी आई है, टी नॉट मतलब जहाँ पे टी है वहाँ ज़ीरो पुट करेंगे। अब आप देखें यहाँ पे जब ज़ीरो पुट करेंगे साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, मतलब ये सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। कॉस ज़ीरो क्या होता है 1, यहाँ पे आ जाएगा -1/3 प्लस 4/3, -1/3 प्लस 4/3 आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद T1 की वैल्यू जहाँ पे आपके पास T है वहाँ पे T1 की वैल्यू पुट कर देंगे 0.25, आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। पुट करके दिखा देती हूँ मैं आपको। जब आप इनकी जगह पे T की जगह पे ये वाली वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगे। मेरी भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, आप भी अपनी कैलकुलेशंस में देखिएगा। अगर आपकी वैल्यूज़ डिफरेंट भी आती हैं, कोई भी वैल्यूज़ डिफरेंट आती हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं ही ठीक हूँ, आप भी ठीक हो सकते हैं। तो अगर आपकी एक वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं, कोई भी वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।